आजकल हर बंदा अ, अपनी चीज़ों को, अपनी जिस्मानी साख़्त को, अपनी शख्सियत को बेहतर करने के जो है ना वो चक्रों में। आजकल जो पॉपुलर डाइट है वो है डीआईपी डाइट। डीआईपी डाइट क्या है, आज इसके बारे में हम बात करेंगे कि ये क्यों अहमियत की हामिल होती जा रही है, क्यों ये आजकल ज़रूरी हो रही है, क्यों आजकल इतनी जो है ना दुनिया के अंदर ये चीज़ें पॉपुलर हो रही हैं। डीआईपी डाइट ज़्यादातर हम उन चीज़ों की तरफ अपने आप को शिफ्ट करते हैं जो कि नेचुरल चीज़ें हैं। नेचुरल चीज़ें, डीआईपी डाई का मतलब क्या है? डिटॉक्स करना डी से, इन्फ्लेमेशन, आई से इन्फ्लेमेशन को कम करना, और साथ-साथ जो है ना वो पी का मतलब है प्रोटीन रिच डाइट। इन चीज़ों की तरफ, 3 चीज़ों के ऊपर कॉम्बिनेशन है हमारा बॉडी को डिटॉक्स करना, जो हमारी बॉडी के अंदर गलत चीज़ें खा-खा कर वो डिटॉक्सी के जो है ना टॉक्सिन जमा हो जाते हैं बॉडी के अंदर। ठीक है ना? हमने सुना होगा कि लीवर, हमारा जो जिगर है, वो सबसे ज़्यादा डिटॉक्सिफाइंग ऑर्गन है। जितनी भी हमारे बॉडी के अंदर गलत जो है ना किस्म के पार्टिकल पैदा होते हैं, गलत चीज़ें हम खाने के, जैसे जो है ना स्पाइसी चीज़ें हो गई, कढ़ाइयाँ हो गई, समोसे हो गए, पकोड़े, मिठाइयाँ, ये चीज़ें खा-खा के जो बॉडी के अंदर एक फ़ैट और इस तरह की चीज़ें जमा होती हैं, तो हमारे जिगर वो बेचारा इतना काम कर के थक जाता है कि इन चीज़ों को ख़त्म करने के लिए। जैसे घरों के अंदर एक ही जगह रह रह के क्या हो जाता है, जगहों का गंद हो जाता है, तो हम उनको फिर सफाई करते हैं। इसी वजह से हमारा काम, हमारे जिगर का काम, हमारे जिस्म को जो है ना वो डिटॉक्सिफ़ाई करना है, टॉक्सिन को ख़त्म करना है। ये सबसे जो है ना चीज़ें हैं। लेकिन अल्टीमेटली एक दफ़ा एक चीज़ ऐसी आती है कि जो जिगर बेचारा थक जाता है, जिगर के ऊपर खुद ब खुद उसके ऊपर फैट आना शुरू हो जाती है और वो पूरी बॉडी के अंदर फैलती है, जो कि हमें मुख्तलिफ़ बीमारियों की जन्म देने का एक ज़रिया बनती है, जैसे डायबिटीज़ हो गई, हाइपरटेंशन हो गई, कार्डियक डिजीज़ेज़ वगैरह हो गई, और इनके साथ-साथ और बहुत सारी मोटापा हो गया, ओबेसिटी हो गई, ठीक है ना? कमर दर्द और इस तरह की जोड़ों का दर्द शुरू हो जाता है जब ओबेसिटी शुरू होती है, मोटापा शुरू होता है। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर ये चीज़ें जमा होती हैं और बॉडी को नुकसान देती हैं अल्टीमेटली, ठीक है? इसलिए आजकल हर बंदा ही जो है ना वो किसी न किसी डिज़ीज़, किसी न किसी बीमारी के साथ मुंसलिक है। तो फिर मॉडर्न दुनिया के अंदर, कोई भी दुनिया के अंदर ऐसी मेडिसिन नहीं है जो इन चीज़ों को मुकम्मल तौर पे ठीक करे। इस वजह से माहिरीन ने इन चीज़ों के ऊपर किया कि हम इनके प्रिवेंटिव मेजर करते हैं, वो चीज़ें जो हम इनको रोकते हैं, ठीक है ना? प्रिवेंटिव मेजर करते हैं, बजाय इसके कि मेडिसिन के ऊपर शिफ्ट करना, मेडिसिन करके, दवाइयाँ खा के इसको इलाज करना, बल्कि हमने इनको रोकना है कि ये चीज़ें हो ही ना। और अवेयरनेस देनी है कि तमाम वो चीज़ें जो नुकसानदेह हैं जिस्म के लिए, उनको ख़त्म करना और इन चीज़ों की तरफ शिफ्ट होना जो हमारी ज़िंदगी के लिए, डेली के लिए ज़रूरत भी है, हमारी ज़रूरियात ज़िंदगी को भी पूरा करे, हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट को भी पूरा करे और साथ-साथ इसके ऊपर शिफ्ट करें। ठीक है? डिटॉक्स, डिटॉक्स में हम ज़्यादातर करना इन्फ्लेमेशन बॉडी के अंदर, जब हम इस तरह की चीज़ें खाते हैं तो बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन होना शुरू हो जाती है। ठीक है? अंडरलाइन इन्फ्लेमेशन हो जाती है, रगों के अंदर इन्फ्लेमेशन हो रही होती है, जिसकी वजह से मुख्तलिफ जो है ना वो डिज़ीज़ेज़ पैदा होती हैं, ठीक है ना? और साथ-साथ जो है ना हमारे पास जो प्रोटीन रिच डाइट करना, प्रोटीन, ऐसी चीज़ खानी जिससे प्रोटीन जो है ना बॉडी को एनर्जी मिले, ताकत मिले, पावर मिले, ठीक है? तो ये हमारे कौन-कौन सी चीज़ें हैं जो हम अगर डेली बेसिस के ऊपर अडॉप्ट करें, तो हम बहुत सारी चीज़ों से हम बच सकते हैं, बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं, हम लॉन्ग टर्म जो है ना अपनी ज़िंदगी को सेहतमंद रख सकते हैं। सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो है हमारे पास जो डेली घरों के अंदर सब्जियाँ हैं, फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, नट्स वगैरह हैं, ठीक है, ग्रेन्स हैं, जैसे दालें वगैरह हम ज़्यादा यूज़ करके हम प्रोटीन ले सकते हैं। नेचुरल सोर्स है जहाँ से हम ज़्यादा जो है ना प्रोटीन्स ले सकते हैं। नट्स वगैरह हमारे पास ड्राई फ्रूट हैं, ठीक है, जैसे बादाम है, काजू है, इस तरह की चीज़ें जो अगर अफ़ोर्ड कर सकता है वो ले सकता है। अगर वो नहीं भी अफ़ोर्ड कर सकता, हमारे पास वेजिटेबल, फ्रूट्स, वीटें, इनके अंदर भी कहीं न कहीं अंडा, इनके अंदर भी कहीं न कहीं प्रोटीन्स होती हैं जो हमारे डाइट के साथ। हमने अवॉइड इन चीज़ों को कर अगर हम इन चीज़ों से अवॉइड करके, जो कि मैंने पहले बताई हैं, यानी कि ये जो हाई कार्ब डाइट्स हैं, हाई फैट डाइट्स को अवॉइड करके हम इन चीज़ों के ऊपर अगर शिफ्ट होते हैं, तो हमारी ज़िंदगी के अंदर बहुत सारी तब्दीलियाँ आ जाएँगी। ठीक है ना? आपका जिसामत हल्का-फुल्का होना शुरू हो जाएगा। और ये कहते हैं कि डीआईपी डाइट आजकल पूरी दुनिया के अंदर पॉपुलर हो रही है।
ये इसको डेली बेसिस के ऊपर आपने अप्लाई करना है। और दूसरा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपने सुबह जो है ना 8 बजे से लेकर रात जो है ना मगरिब तक जितना मर्ज़ी खाना हो खा सकते हैं, लेकिन मगरिब के बाद आप खाना छोड़ दें, ताकि 12 घंटे की एक बॉडी को फास्टिंग मिले। ये भी एक लॉजिक है। इन चीज़ों को अगर करेंगे तो आपका शुगर लेवल काफ़ी हद तक बेहतर होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, डीआईपी डाइट क्या है? जो मैंने आपको बताई है, इसको आप डेली बेसिस के ऊपर आप अप्लाई करें। सुबह में आप नाश्ता इस तरह के फ्रूट्स लेना शुरू कर दें, ठीक है ना? सब्जियाँ उबली हुई खाना शुरू कर दें, ठीक है? नॉर्मल रूटीन में सब्ज़ी खाना शुरू करें, ठीक है? और साथ-साथ जो है ना वो दालें वगैरह खा सकते हैं आप, ठीक है ना? अंडा वगैरह ले लिया। इस तरह की रूटीन आप डेली बेसिस पे रखें तो आपकी बहुत सारी चीज़ें सेटल हो सकती हैं, आपकी बहुत सारी चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। डीआईपी डाइट आजकल पॉपुलर तरीन डाइट है जो पूरी दुनिया के अंदर अडॉप्ट की जा रही है, जिससे बहुत सारी बीमारियों का इलाज हुआ है। ख़ास तौर पे मोटापा हो गया, डायबिटीज़ होगी, शुगर होगी और कार्डियक डिज़ीज़, कोलेस्ट्रॉल वगैरह जिनका इश्यू है वो रिवर्स हो सकता है, काफ़ी हद तक बेहतर हो सकता है। और साथ-साथ फ़िज़िकल एक्टिविटी हर ये रिकमेंडेशन है कि आपने 5 डेज़ वीक यानी कि 5 दिन 1 हफ़्ते के अंदर 30 से 40 मिनट आपने वॉक, एक्सरसाइज़ और कुछ ना कुछ एक्टिविटी, फ़िज़िकल एक्टिविटी करनी ही करनी है, जिससे आपके जिस्म के अंदर पसीना आए, आपको थकावट थोड़ी-सी महसूस हो, ताकि आपकी कैलोरीज़ बर्न हों और जो है ना नई वेस्कुलाइज़ेशन डेवलप होती है बॉडी के अंदर। इस वजह से इन चीज़ों को अडॉप्ट करेंगे तो बहुत सारी चीज़ों से हम बच सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम।